हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज: ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे, एक्सेट्रा. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? अच्छा, यहाँ पे हमें क्या दिया है कि कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे कुछ, अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पे अगर आप अपना काम ऑन टाइम नहीं कर रहे हो तो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा. ठीक है, फर्स्ट डे आपका डिले हो जाता है तो आपको 200 पे करना होता है. ठीक है, उसके बाद आपको हर दिन ₹50 एक्स्ट्रा, मतलब फर्स्ट डे का 200, फिर नेक्स्ट डे का 250, अगले दिन का 300, उसके आगे का 350 होगा. तो ये चलता रहता है. ठीक है, तो हर दिन ₹50 जो है बढ़ते जाएगा. अगर हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर उसने 30 दिन का डिले किया है तो उसे कितने पैसे भरने पड़ेंगे एज अ पेनल्टी, ये हमारा सवाल है. ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है. पहले तो n मिल गया, 30 डेज है हमारा. ठीक है, तो हम n लिख देते हैं, n = 30. AP हमें पता चल रहा है, देखो पहले दिन 200 है, पहले दिन की पेनल्टी 200 है, फिर अगले दिन की 250 है, फिर उसके अगले दिन की 300, 350 एंड लाइक दैट. ठीक है, तो हमें AP अगर पता चल गया तब तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही पता चल जाएगी. क्या पता चल जा रहा है? देखो A पता चल गया, क्या है 200, D कितना आएगा 250 - 200 = 50, N हमें दिया हुआ है 30 डेज है. तो हम क्या करेंगे, हमें टोटल सम निकालना है कि 30 दिन में उसने जो डिले किया है 30 दिन का, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को कितने पैसे टोटल भरने पड़ेंगे. तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर SN का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? SN = n/2 2A + n-1D. ठीक है, n क्या हमें पता है? यस 30 है, तो ये लिखा मैंने 30/2. 2 × A मतलब 200 प्लस n मालूम है 30 है, -1 कर दिया, और D कितना है 50 है, ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, ये क्या होता है, 15 हो जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा 29 × 50. ठीक है, आगे जाते हैं. ये 15 एज इट इज़, 400 एज इट इज़, 29 को मैं 50 से अगर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो मुझे मिलेगा 1450. ठीक है, अगले स्टेप में इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे. तो 15 मैंने ऐसे ही लिख दिया, और 400 और 1450 को जब मैं ऐड कर लेती हूँ तो मुझे मिलता है 1850. ठीक है, अब क्या होगा, अब ये 1850 जो आया ना उसको 15 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो मैं कैसे लिख देती हूँ, 15 × 1850. तो इसका जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 27750. तो ये वो अमाउंट है जो कॉन्ट्रैक्टर को भरना पड़ेगा. ठीक है, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग? देयरफॉर कॉन्ट्रैक्टर has to pay 27750 rupees as penalty. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है. कितना बड़ा क्वेश्चन और कितना छोटा सा सोल्यूशन. देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन देख के हमें लगता है कि कितना बड़ा और हार्ड क्वेश्चन होगा, लेकिन जब हम उसको समझ कर करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है. इसलिए क्वेश्चन देख के हमें घबराना नहीं है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, उसे समझना और उसे सॉल्व कर लेना है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू, बाय बाय.